वीडियो को लास्ट तक देखो, इसमें सारी स्टोरी है। एक गांव में एक बनिया था जो 5 रुपए की एक रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा। तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिया ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुँचे। बोले, महाराज यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिया को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख तेरी यह मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया। यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिया को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। निष्कर्ष, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर को ही जनता कुशल शासक मान लेती है। एक दिन रात को अर्जुन के कमरे में रखे पुराने टेलीफोन पर अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने फोन काट दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही कॉल आया। इस बार उसने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। अर्जुन ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। उसने जब अपनी मम्मी से कहा कि कल रात उसे एक कॉल आया था, तब उसकी मम्मी ने कहा कि वो टेलीफोन तो कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है, और उसकी मम्मी उसे उस टेलीफोन को वापस छूने से मना करने लगी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि जब फोन बंद है तो उस रात उस पर कॉल कैसे आया और उसे मेरा नाम कैसे पता। लेकिन वह कॉल उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक डरावना राज बनकर रह गया। द्वारिका को समुद्र में डूबते देख राधा जी सोचती है कि ये कृष्ण द्वारिका की रक्षा क्यों नहीं कर रहा है, मुझे कृष्ण के पास जाना होगा। राधा द्वारिका की ओर वापस जाती है, तब तक पुल टूट जाता है, लेकिन राधा जी प्राणों पर खेलकर द्वारिका जाती है। समुद्र का जल स्तर बढ़ता ही जाता है। राधा जी कृष्ण के पास जाकर उनसे बोलती हैं कि यदि कृष्ण द्वारिका को नहीं बचा सकता है तो आज राधा भी उसके साथ ही जल समाधि लेगी। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे नहीं बचा सकता, अब जब उसकी राधा, उसका प्रेम, उसकी शक्ति उसके पास है तो कृष्ण अवश्य प्रयास करेगा। क्या तुम मुझे वचन दोगी राधा, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? राधा जी बोलती हैं, हाँ मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तब तक द्वारिका सदैव स्थिर रहेंगी। फिर श्री कृष्ण समुद्र के अंदर जाकर अपने दोनों हाथों से द्वारिका को उठाकर समुद्र से बाहर ले आते हैं। तलाक होने के बाद एक लड़की ने दिल छू लेने वाली बात कही है, मेरे पति से थोड़ी कहासुनी होने के बाद मैं गुस्से में मायके आ गई। मेरे पति मुझे मायके से लेने भी आए थे, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके के लोगों की बातों में आकर मैं उनके साथ नहीं गई, उल्टा उनको दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बड़ा मजा आया। अब कोर्ट के चक्कर मारते फिरेंगे, लेकिन केस झूठे थे तो मेरे पति बड़ी हो गए, उनकी दोबारा शादी भी हो गई। तलाक को 5 साल हो चुके हैं, मैं अभी तक मायके में ही बैठी हूँ जो 2-4 लड़के पसंद करते थे, इसलिए मैं इतराती थी, वो भी टाइम पास करके चले गए। आज सोचती हूँ मेरे पति मुझे लेने आए थे, मैं तभी उनके साथ चली जाती तो आज 1-2 बच्चे मेरे भी होते और आज मेरी सहेलियों की तरह मैं भी मेरे पति और बच्चों के साथ खुश होती। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगी कि कहासुनी सब घरों में होती है, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय न ले और अपना घर परिवार कभी भी बर्बाद न करे।